हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके बायोलॉजी सेशन से GS से रिलेटेड है, जनरल साइंस से रिलेटेड है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इनमें से आपको 7 क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए और आपके सामने 20 क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ। तो गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, स्टार डाल देते हैं, जिसका नाम है जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर इंग्लिश में हम इसको देखें, इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू बायोलॉजी, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बायोलॉजी है इसमें कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, इसको इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पूरे 20 कॉन्सेप्ट, 20 टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि विशिष्ट उत्पादित का सिद्धांत, उस उत्पत्तिवाद विशिष्ट उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? विशिष्ट उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर आपके स्क्रीन पर है भैया, आप ही की स्क्रीन पर है, फादर साउरिज ने। किसने? फादर साउरिज ने दिया। किसका? विशिष्ट उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, दूसरा क्वेश्चन है कि कास्मोजोइक सिद्धांत किसने दिया? तो कास्मोजोइक सिद्धांत आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रिचटर। ठीक है, क्या नाम है? रिचटर ने दिया कास्मोइक सिद्धांत को। किसने दिया? रिचटर ने दिया कास्मोइक सिद्धांत को। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है कि जैविक रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जैव रसायन विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा AI ओपिरिन। क्या है भैया? AI ओपिरिन। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जो है 3 नंबर क्वेश्चन भूले थे, तो 3 नंबर क्या है हमारे स्क्रीन पर कि कॉस्मिक पैनस्पर्मिया। ठीक है, कॉस्मिक पैनस्पर्मिया का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? और हीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और हीनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था किसका? कॉस्मिक पैनस्पर्मिया का सिद्धांत। ठीक है, कॉस्मिक पैनस्पर्मिया का सिद्धांत किसने दिया था? और हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, या फिर और हीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, अगर अगले जो क्वेश्चन है उसकी बात किया जाए कि 5 नंबर वाला, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। लैमार्क ने, आप सुने होंगे लैमार्कवाद। ठीक है, लैमार्कवाद सुने कि नहीं सुने हैं? सुने हैं भैया आप। लैमार्कवाद क्या होता है तो बताइए, लैमार्कवाद क्या होता है? लैमार्कवाद यही होता है कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशानुगति कैसे एक दूसरे के शरीर में जाते हैं। जैसे अगर कोई पेरेंट है और ये इसका क्या है? लड़का है, और तब इसका जो मतलब वो वंशानुगत जो लक्षण है, उपार्जित लक्षण है, इसमें भी दिखेगा। अगर ये गुस्सैला है तो ये भी ससुरा गुस्सैला होगा। समझ गए ना? वंशानुगत लक्षण इसके हिसाब से अगर हम देखें तो लैमार्कवाद के कॉन्सेप्ट में आता है। तो अगर हम 5 क्वेश्चन की बात करें कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया? तो लैमार्क ने दिया। और अगर इसको दूसरी भाषा में बोलें तो लैमार्कवाद क्या था? तो भैया उपार्जित लक्षणों का वंशागति एक सिद्धांत था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
6 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, मतलब कैसे हम प्रकृति को जाने या फिर प्रकृति का चयन करें, उसका सिद्धांत आपके दिए थे डार्विन ने। ठीक है, डावेराइनर नहीं, डावेराइनर का त्रिक नियम था, वो आपके किसी और टॉपिक का है। तो इस टॉपिक में क्या है कि जो प्राकृतिक चयन है उसका सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, डार्विन। ठीक है, किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है कि जो पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, जो मानव में होती है, जंतुओं में होती है पुनरावृत्ति, उसका सिद्धांत किसने दिया था, उसका सिद्धांत किसने दिया था, तो हैकल ने दिया था। किसने दिया था, हैकल ने दिया था। अक्ल थी कि नहीं, अक्ल थी, तभी ना पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं हम लोग। तो देखिए, हैकल ने दिया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोशिका का सिद्धांत। भैया एकदम सरल क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, किसका सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिए आपके स्लाइडन और स्वान ने दिया। ठीक है, हंस वाला स्वान नहीं, यहाँ एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है स्वान। ठीक है, तो किसने दिया कोशिका विज्ञान का, हम कह सकते हैं कि कोशिका विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। ठीक है, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। मगर अगर बात की जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कब की, तो भैया 1665 ईस्वी में की थी। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई, किसके द्वारा हुई, रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई। मगर इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोशिका है उसका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। क्यों दिया, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। जो स्लाइडन स्वान थे, इन्होंने सर्वप्रथम किसकी, मतलब किसको देखा था, इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका को देखा था, ना कि कोशिका के बारे में कुछ सर्च किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका को देखने वाला व्यक्ति कौन है, तो स्लाइडन एवं स्वान है। मगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज करने वाला व्यक्ति, या फिर आप कह सकते हैं कि कोशिका की खोज, ठीक है, जा रहेगा चा नहीं, कि खोज करने वाला या फिर कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट हुक थे, जो कि 1665 में किए थे। कोशिका क्या है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब इकाई क्यों माना जाता है कोशिका को, इस पे फोकस दे रहे हैं एक बार। तो इकाई इसलिए माना जाता है कि किसी कार्य को, कोई कार्य हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो एक कोशिका के अंतर्गत हो सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे बॉडी में क्रियाएं होती हैं वो एक कोशिका के अंतर्गत भी हो सकती हैं, जिसके कारण इस कोशिका को क्या किया गया, यूनिट माना गया अपनी बॉडी का। ठीक है, क्या माना गया, यूनिट माना गया अपनी बॉडी का। अब हम देखें कि बॉडी में आप देखे होंगे कि जो एक कोश की जीव होते हैं, एक कोश की, जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ऐसे जीवों में सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका ही पाई जाती है। और उसमें भी यह जो कार्य है, पाचन का कार्य हो गया, पाचन, खाना खाना, ठीक है, खाना खाना इत्यादि जितने कार्य हमारे शरीर में होते हैं वो एक ही कोशिका पे हो जाते हैं, एक ही कोशिका उनको कर लेती है। इसलिए क्या कहलाता है, कोशिका हमारे बॉडी की एक यूनिट है। ठीक है, क्या है, यूनिट है, यूनिट है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। थोड़ा बहुत आपको मैं हिस्ट्री पे बता दे रहा हूँ उसकी,
जैसे कोशिका की हिस्ट्री हो गई, पुनरावृत्ति की हिस्ट्री हो गई, ऐसे से थोड़ा बहुत हिस्ट्री में आपको बताते चलूंगा। तो देखिए नौवां क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन क्या है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। किसने दिया? व्रीज ने दिया, व्रीज, ठीक है, व्रीज ने दिया। ह्यूगो डी व्रीज अगर आपको नहीं याद है तो आपको अगर व्रीज भी याद है तो भी चलेगा, ठीक है। आप ऑप्शन देख के मार देंगे। अरे यार इतना लोल नहीं है, आप ये ऑप्शन देख के नहीं मार सकते, ऑप्शन देख के बच्चा भी मार देता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जल प्लाज्मा का सिद्धांत किसने दिया? जल प्लाज्मा का सिद्धांत किसने दिया? तो बीजमान ने दिया, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी इसको हमें देखना पड़ेगा। जल प्लाज्मा का सिद्धांत बीजमान ने दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आता है कि सॉल जेल का सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें कई सारे लोग हैं, 3 लोगों ने दिया था सॉल जेल का सिद्धांत। तो पहला क्या है आपका हाइमन जी ने दिया, दूसरा पेंटिन ने, तीसरा मॉस्ट ने दिया, ठीक है। मॉस्ट कट गया उस तरफ, मॉस्ट ने दिया, ठीक है। किसने दिया? हाइमन ने दिया, पेंटिन ने दिया और मॉस ने दिया। किसका सिद्धांत? तो भैया सॉल जेल का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत। मतलब अगर कोई एक जीन है, जीन मतलब समझ रहे हैं, डीएनए का जो छोटा रूप होता है उसी को जीन कहते हैं, ठीक है। डीएनए आपका कैसा डबल हेलिक्स होता है ना, कुछ इस प्रकार होता है डीएनए। तो अगर हम इसको क्या करें, खींच दे ऐसे, तो खींचने के बाद हमें यहाँ क्या एक चीज मिलती है जिसको हम कहते हैं जीन, ठीक है। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और इसी जीन क्या दिया है यार, हाँ, एक जीन और एक एंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं? मतलब जो हमारे पाचन में सहायता करते हैं एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम होते हैं, आपके पाचक रस होते हैं। तो एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? तो बीडल और टेटम ने, ठीक है। टेटम बड़ा खतरनाक नाम है भैया, टेटम, बीडल और टेटम में दिया, ठीक है। बीडल और टेटम ने दिया एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता है का गुणसूत्रीय सिद्धांत। मतलब हमारे शरीर में आप बता सकते हैं मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो भैया 23 जोड़े पाए जाते हैं। मगर हम जोड़े में ससुरा नहीं पूछे, हम पूछे कि कितने पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 2 से गुणा कर दीजिए ना, काहे लोल बना रहे हैं। तो भैया 46 ठो पाए जाते हैं मानव के शरीर में गुणसूत्र। कहीं एक ठो बढ़ा तो आप टेढ़ बाकुज लंगड़ लूज हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भगवान से ही विनती है कि ऐसा ना हो किसी को। तो देखिए मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आपका किसका टॉपिक है भैया? डीएनए का टॉपिक है। किसका? डीएनए का टॉपिक है। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस जो है कि किस सिद्धांत को किसने दिया, ठीक है। तो इसमें क्या अनुवांशिकता एवं का गुणसूत्री सिद्धांत, मतलब अनुवांशिकता में जो गुणसूत्र होता है उसका सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं उसको बताने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था सटन और बोबरी ने दिया। हालांकि जो सटन है इसका नाम बहुत ही कम आता है, मगर बोबरी का नाम बहुत ही ज्यादा आता है, ठीक है। बोबरी का नाम बहुत ही ज्यादा आता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये भी अनुवांशिकता से ही रिलेटेड है कि अनुवांशिकता का जीनिक सिद्धांत किसने दिया? देखिए इसमें बहुत सारा अंतर है। देखिए
यहाँ आपका गुणसूत्र के बारे में पूछा, मगर यहाँ जीनिक के जनरेशन के बारे में पूछा, जनरेशन के बारे में पूछा। जनरेशन का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया अनुसंधान के जनरेशन का सिद्धांत? तो बेटसन और पुन्नेट ने दिया। किसने दिया? बेटसन और पुन्नेट ने दिया। बेटसन और पुन्नेट ने दिया भैया, ठीक है, बेटसन और पुन्नेट ने दिया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बायोजेनेटिक, बायोजेनेटिक का सिद्धांत किसने दिया? तो हैकल ने दिया, ठीक है। हैकल यहाँ भी आपके हैं और हैकल यहाँ भी आपके हैं, मगर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। हैकल ने दिया किसका? बायोजेनेटिक का, ठीक है। बायोजेनेटिक का सिद्धांत किसने दिया? तो भैया हैकल ने दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर की अनुवांशिकी के नियम ले ससुरा। ये तो एकदम लोल वाला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के जनक या फिर कह सकते हैं अनुवांशिकी के नियम देने वाले, सिद्धांत देने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इतने महान थे। तो भैया कौन नहीं जानता? जी और कौन? यम, ठीक है, GJM, ठीक है। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। एकदम छोटा सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हर एग्जाम में, ठीक है। क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अनुवांशिकी के नियम का मतलब जो व्याख्या किए थे वो कौन थे? तो भैया ग्रेगर जॉन मेंडल ही थे और कोई नहीं था, ठीक है। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर है कि पेंजीनवाद, पेंजीनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसको दिए थे आपके डार्विन साहब। डार्विन पीछे भी कहीं देखें, हाँ यहाँ है, दूसरा कोई सिद्धांत दिए थे। तो देखिए पेंजीनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन साहब ने दिया था पेंजीनवाद का सिद्धांत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो कह रहा है 18 नंबर नव मतलब न्यू वाला न्यू लैमार्कवाद का सिद्धांत, मतलब लैमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंस एंड मैक्डूगल ने। किसने दिया? स्पेंस एंड मैक्डूगल ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पेंस एंड मैक्डूगल ने। अगर कहें कि डार्विनवाद, देखिए ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है कि लैमार्कवाद क्या होता है, डार्विनवाद क्या होता है। हालांकि ये टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक को आगे क्लियर करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो क्या है, नव लैमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर और मैक्डूगल ने दिया। अगर वही देखा जाए नव डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया? डाब्जोस्की ने दिया, ठीक है। डाब्जोस्की के नाम पर ही क्या पड़ा है? डार्विनवाद पड़ा है। क्या पड़ा है? डार्विनवाद पड़ा है। और आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार भाई लाइक कर दो, यार लाइक कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को शेयर करते हैं, आपके भी दोस्त इसको जान सकें। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की, आज लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं कि स्वतः जननवाद मतलब स्वयं एक जन की उत्पत्ति करने का सिद्धांत किसने दिया? कि कोई भी एक जन की उत्पत्ति स्वयं भी कर सकता है, इसका सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत आपका दिया वान हेलमांट ने, हेलमेट नहीं, हेलमांट ने, ठीक है, वान हेलमांट ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो भैया लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।